बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। आज जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दबंग ऐलान किया है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जबान खुली है। जिले सुबानी को वो सीट पर नहीं बैठने देंगे जिनको ताजपोशी के लिए लंदन से पाकिस्तान बुलवाया गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब बोले हैं, उन्होंने कहा है कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। और मैदान में फैसले कौन करेगा, मैदान में फैसले कौन करने का ऐलान करता है, ये मौलाना फजलुर रहमान खुद भी जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज तो मुस्तरद कर दिए और अपोजिशन में बैठने का भी ऐलान किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दी और बिला मशरूत दावत दी है कि आओ हमारे साथ बैठो। सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ इक्तदार छोड़कर मौलाना फजलुर रहमान के साथ अब अपोजिशन के अंदर बैठेंगे या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इदारों के मुतल्लिक, एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी वो अल्फाज कहे जो शायद इमरान खान ने और शायद माजी के अंदर किसी भी सियासतदान ने ना कहे हों, लेकिन अब उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात है कि मौलाना फजलुर रहमान बाकी तमाम लीडरों की तरह, बाकी तमाम सियासी रहनुमाओं की तरह चाहते हैं कि पीटीआई हमारे साथ इत्तेहाद करे। आज उनका वो रवैया नहीं था जो पहले होता था। पहले वो जनाब पीटीआई की खवातीन को कहते थे कि हम तुम्हारे लिए ये जो तितलियां हैं उनके लिए जमीन गर्म कर देंगे। आज उन्होंने जनाब कहा कि हमारा पीटीआई से रिश्ता जल्द ठीक हो जाएगा। बानी पीटीआई से हमारा रिश्ता जिस्मों का नहीं दिमागों का रिश्ता है, तो वो जल्द ठीक हो जाएगा। सवाल यहां ये पैदा होता है कि मौलाना क्या पीटीआई के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई मौलाना के साथ कम से कम कभी नहीं चलेगी। मौलाना पीटीआई किसी के साथ भी चल सकती है, लेकिन मौलाना के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि मौलाना ने जिस सियासत को तरवीज दी, मौलाना जिस तरह का अंदाजे सियासत है उनका, वो कभी भी पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की सियासत, ना पाकिस्तान के सियासतदान अफोर्ड करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारी मजलिस आमला ने फैसला किया है कि हम इंतखाबात को मुस्तरद कर दें, जबकि यही मौलाना तहरीक के इंसाफ के दौर में इस इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान उठा रहे थे। और जब तहरीक इंसाफ ने सवालिया निशान उठाया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की वकालत कर रहे थे यही मौलाना। आज उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी। लगता है कि अब ऐवान में नहीं मैदान में फैसले होंगे। अब देखना है कि ये मैदान किसके खिलाफ लगेगा, ये मैदान किसके खिलाफ लगेगा, कौन लगाएगा। ये मौलाना नहीं बता कर गए कि क्या वो आर्मी के खिलाफ मैदान लगाएंगे, क्या वो मुक्तदर हलकों के खिलाफ बोलेंगे, क्या वो ब्यूरोक्रेसी के सामने डट जाएंगे, या नवाज शरीफ के सामने उनको कहेंगे कि हम आपके सर पे ताजपोशी का वो जो ताज है नहीं जाने देंगे और नहीं सजाने देंगे, क्योंकि सजाने वाला तो कोई और है, सजने वाला कोई और है। और मौलाना चाहते हैं कि हर दौर में जब ताजपोशी हो उस ताजपोशी के अंदर हमें भी मुलव्विस किया जाए। इस बार उनको मुलव्विस नहीं किया गया। जेयूआई ने धांधली का शोर तो मचाया है और उसके अंदर उन्होंने बात की है कि शिकस्त हमें जिस तरह से इस शिकस्त ने दो चार किया, अवाम हमारे साथ नहीं, तस्लीम कर लिया कि अवाम हमारे साथ नहीं है इस टाइम। और जुर्म हमारा उन्होंने कहा यह है कि हमने अमेरिका और मगरब की गुलामी नहीं की और दुनिया के लिए हम जेयूआई काबिल कबूल नहीं रहे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब कमेंट किया। और दिलचस्प जबकि बात यह है कि 1990 के अंदर जब बेनजीर की हुकूमत बनी तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब अमेरिका गए और उस वक्त इन्होंने अमेरिका के अंदर जाकर कहा कि मुझे इक्तदार दो और जो आप कहोगे हम वो करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आप चाहेंगे वो कर सकेंगे, मुझे इक्तदार दे दो। और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब नीचे बैठे थे जमीन पर। बेनजीर जब भी गई ऊपर बैठती थी सीट पर, उनको सीट मिलती थी और ये नीचे बैठकर उस वक्त इन्होंने इल्तजा की थी अमेरिका से कि हमें इक्तदार दो, जब इस्लामी हमारे पास आ जाएगा, हम इस्लाम के नाम पर वोट लेते हैं तो हम आपका काम भी करेंगे और अवाम हमारी बात मानेंगे भी। तो उस वक्त इनको अमेरिका ने इक्तदार नहीं दिया था। और आज जनाब बात कर रहे हैं कि अमेरिका और मगरब की गुलामी करने वाले कोई और है, तो इस वजह से इनको इक्तदार दिया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के ये जो अंदाजे सियासत है ये पहले भी चलता आया
और आज भी है। जितने आज उन्होंने बयानात दिए, 5 बयान दिए और पांचों मुतरादिफ हैं, अपोजिट हैं उन तमाम बयानात के जो माजी के अंदर वो देते रहे। आज जनाब उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी या नून लीग के ताबेदार नहीं, किसी पार्टी की इत्तेहादी नहीं, पार्लियामेंट में तहफुजात के साथ जाएंगे। अब तहफुजात क्या होंगे? ये खतरनाक एलिमेंट है कि मौलाना के तहफुजात क्या हो सकते हैं जब वो इक्तदार के अंदर रहते हैं और जब उनको इक्तदार नहीं दिया जाता, जब वो ऐवान के अंदर होते हैं, जब वो उनको ऐवान से बाहर निकाला जाता है, तब वो ऐवान बाला के मुतालिक किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ये पूरी कौम भी जानती है, मुक्तदर हल्के भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त मौलाना जिस फॉर्म के अंदर और जिस दबदबे के साथ मैदान में उतरे हैं, क्या उनको किसी की हल्ला शेरी मिली कि जाओ मैदान में उतर जाओ, आप इनके खिलाफ चलो, हम आपका साथ देंगे? क्या उनको यह कहा गया होगा या नहीं कहा गया होगा? यह भी एक दिलचस्प एलिमेंट है इसके अंदर कि उनको किस तरफ से इशारा मिला है कि जाओ। अब यहां पे जो उन्होंने एक खुद ही तस्लीम की कि हम पर जो गुजरी है, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे माजरत के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, हम भी नहीं सुनेंगे। अब मौलाना खुलम खुला ताकतवर हलकों को जनाब चैलेंज कर रहे हैं, क्या इनको कोई रोकने वाला है? अब सवाल तो यहां यह है कि पीटीआई के साथ खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, पीएमएलएन के साथ खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, फिर पीपल्स पार्टी को भी माइनस करने की बातें हुई, हर लीडर को माइनस करने की बातें हुई। हर लीडर ने इस हद तक, इस नहज तक जाकर बयानात नहीं दिए जिस तरह हर दौर के अंदर जब इनको इक्तदार नहीं मिलता तो मौलाना दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर वोट लेते हैं, इस वजह से सिर्फ। तो अब मौलाना चाह रहे हैं कि जनाब पीटीआई के साथ हमारा रिश्ता जो है वो कुछ बेहतर हो। तो उन्होंने आज ये भी कहा कि जो समझता है कि धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे और अयाशी करे, और अगर फौज समझती है कि धांधली नहीं हुई तो फौज का जो 9 मई का बयानिया था वो जनाब दफन हो चुका है। ये मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया था। तो 9 मई का वो बयानिया जो तमाम लोगों ने मिलकर बनाया, 9 मई का वो बयानिया जो मुक्तदर हल्के बनाते रहे और मीडिया बनाता रहा, और आज जो मौलाना फजलुर रहमान खुद भी बनाते रहे, और आज वो 9 मई के उस बयानिए को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं कि 9 मई का वो बयानिया जो है वो दफन हो चुका है। इनको ये कौन कह रहा है कि 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है? क्या मीडिया के अंदर से आवाज कोई उठी है? ऐसी आवाज कोई नहीं उठी। लेकिन वो इस्लामी जमात, वो मजहब के नाम पे वोट लेने वाली जमात, वो मजहबी लीडर जो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो कहते हैं कि मैं एक आलिम दीन हूं, उन्होंने जनाब आज उस इदारे के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद किया और कहा कि जनाब अगर फौज ने समझती है कि धांधली नहीं हुई, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने बयान दिया था कि कोई धांधली नहीं और अच्छे इलेक्शन हो गए हैं, तो फौज का उन्होंने वो बयानिया भी रद्द कर दिया कि 9 मई का जो बयानिया था वो दफन हो चुका है। और दूसरी जानब उन्होंने इशारा ये भी दे दिया कि पीटीआई के साथ जो हमारा रिश्ता है वो बेहतर हो जाएगा। यानी कि मौलाना चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, जो पीटीआई को मिला है वो भी हमारी जोली में आ जाए और हम मिलकर पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, या ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ सीटें हम निकाल लें पीटीआई के साथ मिलकर। तो क्या ये मुक्तदर हल्के चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? क्या मौलाना को कहीं से पैगाम मिला है? क्या हुआ है? इसके अंदर की कहानी क्या है? ये तो मौलाना खुद बताएंगे। लेकिन मौलाना के जो अंदाजे सियासत है वो भी अवाम के सामने है। अब देखें, फैसला आपने करना है कि मौलाना की सियासत बेहतर है या मौलाना के माजी और आज के बयानात। अब तक इतना ही, मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।